हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय आपकी बेगुनाही सबके सामने लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय आपकी बेगुनाही सबके सामने कब लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, अभी ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है गाइस, जैसे सेवन चक्र का कार्ड भी आया है, क्राउन चक्र, कि जैसे एक किसी जाल में आप फंस गए हो ना। जैसा आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके लिए प्लानिंग करी थी जिस तरीके से, या मे भी हो सकता है अभी के हाल ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको सपोर्ट की, कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, मालिक के सपोर्ट की आवश्यकता है। नंबर 8 का कार्ड भी है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सिचुएशन किसी इंसान की ऐसे बनी हुई हो ना जहाँ पर किसी को डर बहुत लग रहा है, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि अ, एक फंसा हुआ सा कोई इंसान फील करता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मतलब आप जितनी भी कोशिश करो ना, तो घूम घाम कर उस स्थिति पर आकर रुकना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक चीज़ें बनी हुई हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पीरियड बताया गया है कि भाई इस टाइम तक में आपको कोई एक्शन लेना है, या इस टाइम तक में आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना ही करना है, ये ज़रूरी है, कंपल्सरी बन चुका है ये आपके लिए। कोई बड़ी बात हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण काम हो सकता है कि एक समय के साथ बंधा हुआ है वो काम। लेकिन कोई इंसान मतलब इतनी कोशिश कर रहा है, कब से कोशिश कर रहा है, समय दर समय उनका समय जो है ना वो खराब होते जा रहा है। वो उस कार्य को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एक टेंशन हो रही है मन में। एक कहता है ना कि अंदर ही अंदर दिल का धड़कना इतना जोरों से कि समय इतने तक में कैसे काम होगा, ये तो हो ही नहीं रहा है। जितनी कोशिश करें घूम घाम कर वहीं आकर रुक रहे हैं, घूम घाम कर वहीं आकर रुक रहे हैं, ये बनेगा कैसे? और वो सामने से दिख रहा है कि इतना सा समय अब बाकी रहा है, इतने समय में मुझे ये काम करना ज़रूरी है, या मेरा ये कर्तव्य निभ जाना ज़रूरी है, ये चीज़ें हैं। अब मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ? आपको इस मामले में किसी की हेल्प नहीं मिल पा रही, और अगर कोई हेल्प आपकी करने की कोशिश करे तो उनकी हेल्प आपको वर्क नहीं कर पा रही। तो एक होता है ना, कोई इंसान माथा पकड़ कर बैठ जाए, अब मैं क्या करूँ? अभी की सिचुएशन में एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, घुटने पर कोई इंसान आकर बैठ गया हो कि मालिक अब तो बर्दाश्त की के बाहर चीज़ें हो गई, अब तो सहन नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ? कोई भी रास्ता काम ही नहीं कर रहा, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? फँसा हुआ सा कि किसी ने जाल बुना और उसमें आप फँस गए, और उससे अब ईश्वर जाने कैसे निकला जा सकता है। अभी के समय में टोटल आप कह सकते हैं कि हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, कि अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे। जैसे एक होता है कि किसी इंसान के पास सोर्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अभी के समय में बिल्कुल ऐसा आपको फ़ील हो रहा है। देखते हैं आगे क्या रीडिंग बताना चाह रही है। यहाँ पर भी यही थोड़ा-सा रुकने के लिए कहा जा रहा है गाइस। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि घूम-घाम कर एक ही जगह पर आकर रुकना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा आपको रुकने की आवश्यकता, रेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड आया है और यहाँ पर नंबर 8 का कार्ड है, जो कहीं न कहीं एक कर्मों का खेल चल रहा है जी यहाँ पर। कि इस वजह से आपके कर्म खाली जा रहे हैं, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड आया ना, नंबर 4 एक संघर्ष के बारे में बात करता है, और यहाँ पर कर्म, कर्म और संघर्ष के बीच का लेखा-जोखा चल रहा है गाइस। जिसकी वजह से आप कुछ भी कार्य करने की कोशिश करो, वहाँ पर ही आकर रुक जाना। देखो, कहा जाता है ना, कोई भी सिचुएशन घटित होने के पीछे उसके कोई रीज़न होता है ना? यहाँ पर आपको ट्रैप में रखने की वजह एक, जैसा रीडिंग का टॉपिक है ना कि आपकी बेगुनाही को साबित किया जाना। ऐसा लग रहा है गाइस कि
पहली बात तो ये कि जो आप काम के बारे में सोच रहे हो ना कि ये काम डिले में बार बार जा रहा है, इसका क्या होगा, वो होगा गाइस, वो होगा, वो सडन होगा। मैं यहाँ तक मैं बताऊँ आपको, उसको लेकर चिंता नहीं है। हालांकि ये कह सकते हैं कि अभी चिंता इतने स्तर पर आपके बनी हुई है, ना तो खाना अच्छा लगता है, ना पानी पीना अच्छा लगता है, ना नींद आती है आपको। यहाँ तक में आपके हाल हो चुके हैं कि अब नींदें उड़ी हुई है, अब क्या करें। एक जैसे ये वही सिचुएशन है गाइस कि एक आखिरी बार किसी सिचुएशन से लड़ना होता है ना, ये वो आखिरी बारी वाली सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आपका काम बन जाएगा। जितनी टेंशन दे रहा है ना, उतनी आसानी से ये काम बनेगा और बहुत स्मूथली बनेगा, इसको लेकर चिंता नहीं करो। अभी की स्टक वाली सिचुएशन जो है ना, ये आपकी बेगुनाही को सबको साबित करने के लिए ना सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है ना, ये अगर रुकने के लिए कह रहा है तो ये कह रहा है वेट एंड वॉच, देखो क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में। अभी जितनी मेहनत दे रहे हो सकता है कि बाद में उतनी मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी कार्य को करने के लिए पीछे दौड़ते हैं, वो काम बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, 100 उपाय करने के बाद में भी वो काम नहीं बनता। और कभी हम बैठ जाते हैं और अचानक खुद ब खुद थोड़ी सी मेहनत करने के बारे में दिमाग में आता है कि एक बार ट्राई करके देखूं, और वो काम बन जाता है। यही सिचुएशन होती है कि जब मैं दौड़ रहा था, दौड़ रही थी, तब वो हुआ नहीं। ये नहीं है कि आपकी कर्म की सक्रियता नहीं रही, आप निष्क्रिय होकर रह गए, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी सिचुएशन बन जाती है गाइस कि जब इंसान किसी चीज के पीछे भागता है, वो चीज आगे भागती है, और जब इंसान छोड़ देता है उस चीज को, वो चला कर सामने से आकर मिलती है। ये तो सभी के साथ हुआ होगा, है ना जी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जैसा प्रतीत हो रहा है आपको कि निश्चिंत रहो, ऐसा मत सोचो कि कुछ गलत आपके साथ हो जाएगा। स्वॉर्ड्स की एक एनर्जी आपके पास है, ठीक है, जो ये कह रही है कि आपका बचाव निश्चित है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वापस से एक बार मूल्यांकन करने की कोशिश कर लो, सिचुएशन क्या चल रही है, उसको निपटना कैसे है, या कौन सी सिचुएशन को पहले आधार पर रखना है। एक बार ये भी वापस से खंगालने की कोशिश कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। या अगर आपकी हेल्थ अगर रेस्ट मांगती है कि आपको थोड़ी सी रेस्ट की आवश्यकता है, तो कृपया करके थोड़ी सी खुद खुद के लिए मेहनत करना, खुद थोड़ी रेस्ट देने की कोशिश करना। क्योंकि देखो, जो काम के लिए आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर वैसे भी आपको मेहनत, मतलब आपका आपका टाइम जाएगा, है ना। और जैसे जब काम होगा ना, जैसे कह रहे हो ना, सडन अचानक काम होगा, तो एक बार हो सकता है थोड़ा काम का बर्डन आप पर रहे, है ना। तो हेल्थ को ठीक रखो थोड़ा। दो चीजें एक साथ चले, देखो कहाँ दो चीजें एक साथ चल रही हो, नंबर 2 का ही कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन। कोई चीज को प्राप्त करवाने के लिए ये चीजें अभी थोड़ी रुकी पड़ी है गाइस। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है। जैसा आपको लग रहा है कोई एक काम के बारे में सोच रहे हो आप, ये काम आपका बन जाए, बड़ा काम है आपका, ये चीज नहीं बन पा रही, अटके हुए से रह रहे हो ना। देखो यहाँ पर दो ब्लेसिंग का एक एक साथ एक समय में मिलने की तैयारी चल रही है। और ना केवल दो ब्लेसिंग के गाइस, आप पर लगे आरोप भी हटेंगे। आपकी बेगुनाही को समय साबित करेगा। अगर आपके मन में आता है कि क्या आप सही राह पर हो या नहीं हो, या आपको वापस से आपने जो कदम उठाया वो बेहद गलत चला गया, आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव आ रहे हैं कि आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन रीडिंग कह रही है कि आप बिल्कुल सही बात पे हो। अगर आप वो कदम नहीं उठाते तो आपके लिए डेस्टिनी को ये क्रिएट करनी पड़ती सिचुएशन। देखो, कभी भी सिचुएशन बनती है ना, तो दो तरीके के चुनाव हमारे सामने आते हैं कि या तो हम अपनी ओर से कोई फैसला ले ले, डिसीजन ले लें, और जब कोई सिचुएशन में ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हमें डिसीजन लेना ही होता, और तब हम रुक जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम फैसला नहीं ले पाते, हम सोचते हैं नुकसान होगा, फायदा होगा, पता नहीं क्या, हम रुक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारी तरफ से कुदरत अपने आप, यूनिवर्स अपने आप एक्शन लेते हैं, अपने आप फैसला लेते हैं, तब हमारे पास कोई चुनाव की स्थिति नहीं रहती। तो जब चुनाव सामने आता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है, या जब आपको स्थितियों को भाप कर ऐसा लगता है कि अभी ये एक्शन मेरे लिए लेना सही जाएगा, तो वो एक्शन ले लेना चाहिए। देखो, ये बार बार आपको मैंने कहा है रीडिंग में कि कुदरत कुछ बदलाव के साइन देती है ना, तो वो बदलाव कर लेने चाहिए। अगर नहीं करते ना, तब कुदरत की तरफ से होते हैं
वो बहुत मुश्किल होते हैं गाइस, बहुत मुश्किल होते हैं। अब ये मैं इस वजह से कहती हूँ क्योंकि ज़िद्दीपन को सिचुएशन में नहीं रखना चाहिए। जो कुदरत चाहती है ना, एक बार सा हर स्वीकार करना चाहिए हमें। मुश्किल होता है, समझ पा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर किसी इंसान के पास ऑप्शन ही ना हो फिर क्या करे, है ना जी? ये भी तो है ना। तो ये कहा जा रहा है। और एक और बात सबसे अच्छी, आप पर किसी प्रकार का भी कोई झूठा आरोप लगा हुआ है या कोई लीगल इशू चल रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपकी फ़ेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। बस यहाँ पर एक जजमेंट के बारे में कहा जाता है कि किसी प्रकार का जजमेंट जो है, वो आपकी फ़ेवर में आएगा, चाहे कोई कितना भी आपके लिए चाले चलने की कोशिश कर ले, है ना? लेकिन होगा वही, जो सत्य है, जो सबके सामने आना तय है। इसके अलावा अगर कोई बार-बार आप पर झूठ आरोप मढ़ रहे थे या आपके बारे में गलत लोगों को जा-जाकर कह रहे थे, कोई भी सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप पर जो भी झूठे आरोप लगे थे ना, उन आरोपों से आप मुक्त हो जाओगे। देखो, कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गए। ये वाला मैसेज भी काफ़ी लंबा समय हो गया, बार-बार आ रहा है कि आपके साथ जजमेंट होगा, आप पर लगे जो भी झूठे आरोप है ना, वो हट जाएँगे। इसके लिए बार-बार मैसेज आ रहा था, कमेंट्स भी आने स्टार्ट हो गए। कि इतना लंबा समय हो गया था मैम, लेकिन झूठे आरोप नहीं हट रहे थे। अब जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए हैं ना, उन लोगों पर ही वापस वही झूठे आरोप लग रहे हैं। तब उन्हें समझ में आ रहा है कि किन स्थितियों में आप रहे थे और किन स्थितियों में आपने क्या कुछ भोगा था कि अब वही चीज़ें उन लोगों को भोगनी पड़ रही है। यही होता है गाइस कि समय आईना दिखाता है ऐसे लोगों को, है ना? तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी बेगुनाही समय सबके सामने लेकर आ रहा है और ये समय ऐसा ही चल रहा है गाइस कि जिसने जो कर्मा किया है, सबके सामने वह कर्मों की पोटली जो है ना वो लाकर रख दी जाएगी और इंसान उसे डिनाई नहीं कर पाएगा कि ये उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि स्थितियाँ वही बनेगी गाइस कि उन्हें मजबूर होकर कहना ही पड़ेगा। मतलब झूठ नहीं बोल सकते, तब उनके लिए वो आँकड़े बनाए जाएँगे जहाँ पर वो डिनाई नहीं कर सकते कि ना ये उन्होंने किया ही नहीं है। उनको उनकी गलती को स्वीकार करना ही पड़ेगा, यही स्थितियाँ बनेगी गाइस। क्योंकि अगर किसी ने अपने गलत किए हुए बर्ताव पर या जो आपके विरुद्ध कोई भी चीज़ें करी है, प्लानिंग करी है, योजना बनाई या कुछ गलत कर दिया आपके लिए, ठीक है? और अगर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उन्हें और भोगना पड़ेगा। है ना जी? तो ऐसी स्थितियाँ बन रही है खुद ब खुद की जहाँ पर समय आपके सत्य को प्रमाणित करे, आपकी बेगुनाही को सबके सामने लेकर आए। अब देखना गाइस कुछ लोगों के व्यवहार आपके लिए। जैसे अभी जहाँ मतलब जैसे अभी थोड़ा बहुत तो आपके साथ हुआ होगा कि लोग आपके बारे में गलत चर्चा नहीं कर रहे। आपको लेकर लोगों का व्यवहार बुरा नहीं चल रहा है ना? मतलब पहले से काफ़ी हद तक कह सकते हैं, ठीक है 10% ही कह सकते हैं, लेकिन ये ठीक स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही होगी कि लोग आपके बारे में गलत चर्चा नहीं कर रहे, गलत नहीं बोल रहे। कम से कम एक बार आपकी स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक जैसे होता है ना कि अगर लोगों को पता हो जाता है ना कि ये इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो उन्हें कुरेदने की कोशिश करते हैं, उनसे बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं, उनकी कमज़ोरी को उठाने की कोशिश करते हैं। बट अभी के सामने आपके लिए रिलैक्स होने वाली बात यही है कि कोई इस मामले को लेकर आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं कर रहा। आपको आपके मन को परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा कि क्या हुआ आपके पास्ट में या आप इतने परेशान क्यों हो या कोई बातें आपके तह तक में वापस से आपकी बातें मन से जो है ना वो लेने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी अगर आप अपनी तरफ से किसी को कहकर रिलैक्स होने की कोशिश करते हो वो बात अलग है। फिर भी सामने से आपके लिए एक अच्छी गाइडेंस ये आ रही है कि नहीं आपने सही किया या आपने इतना सहन कैसे कर लिया। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। पता नहीं क्यों गाइस ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की तकलीफ़ से आप भोगे हुए हो ना, वैसे ही तकलीफ़ भोगे हुए इंसान के साथ अभी आपका अ, कनेक्शन बना है या मेल मुलाकात हुई है, कुछ ऐसा है, वो भी भुगत रहे हैं, आपके भी साथ सिचुएशन यही चल रही है, तो क्यों ना आपके दर्द को वो एहसास कर पाए। मतलब ऐसे एक कहता ना कि एक हीलिंग वाली बात गाइस, कि एक आपको भी हीलिंग मिले कि कहीं न कहीं एक होता है ना कि 2 दिल दुखे हुए लोग होते हैं ना, मिलते हैं तो वो एक-दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। ये भी चीज़ें आपके साथ हो रही है। ख़ैर मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी के समय में हालात ऐसे बने हुए हैं कि कोई आपका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करेगा। आपके पास्ट को लेकर वापस से चर्चा उठाकर आपका मन जो है वो ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगा।
एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना गाइस। पहले जो लोग आपके बारे में कहते थे ना, बुरा बोलते थे या आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे ना, मालिक ने उनको ऐसी सद्बुद्धि दी है कि अब वो लोग कभी भी आपको मिलेंगे ना, आपको एक बार ऐसा लगेगा करे ये तो लोग मिल गए, ये पता नहीं मुझसे किस तरीके की बातें पूछेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। आप उनके शब्द सुनकर ना भौचक्के के रह जाओगे। मतलब आपके पक्ष में बातें करना और आपकी मतलब आपको इस तरीके का एक कहते हैं ना कि आपके साहस के बारे में कुछ कहना, बताना आपको कि जिससे आप भी हैरान हो जाओ कि वाक़ई में चाहे इंसान गलत हो ना, तब भी उनकी अंतरात्मा जानती है, चीज़ें क्या सही है, क्या गलत है। खुद कोई इंसान आपको कहेगा कि कोई आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा था, लेकिन वास्तविकता आपको लेकर क्या है, वो अब समझ में आई है। ये तो छोटे-छोटे उदाहरण हैं गाइस। छोटे-छोटे न्याय भी इन दिनों में आपको देखने को मिलेंगे कि कोई आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, अरे एक पल के लिए बुरा बुरा बिहेवियर किया है, लेकिन फिर भी उनको भुगतना पड़ता है, वो देखो आप। क्योंकि अभी के समय में क्या है कि आपके हाल बिल्कुल ऐसे हैं कि आप अपने दिल की बात किसी को भी नहीं कह सकते और आपको अभी इन दिनों में इतनी टेंशन हुई है, इतना मन परेशान हुआ है, जिसे आप ये कहते हैं ना कि कोई बिल्कुल चुप होकर रह जाए कि अब मुझे ना तो किसी इंसान को कहना, ना भगवान को कहना है, क्योंकि अगर भगवान को समझ में आता, मालिक को समझ में आता तो वो मेरी बात ऐसे ही समझ जाते। मुझे बार-बार ज़ुबान को रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बार-बार शब्दों को व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी आप मुझे नहीं लगता प्रार्थना भी कर रहे हो कि मैं पर प्रार्थना करूँ, मैं मालिक को ये कहूँ या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूँ। अभी कोई टेक्निक आप यूज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि वो ऊर्जा ही नहीं है आपकी। अभी ये है कि खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो और अभी उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको। रिलैक्स कर नहीं पा रहे हो। नंबर 8, ये ट्रिपल 8 की एनर्जी अभी इन दिनों में दिख रही है और एक एनर्जी दिख रही है आपको 42 और 49 इसकी एनर्जी दिख रही है। अब 49 की एनर्जी का बार-बार लगातार दिखने का मतलब क्या है? 49 हो सकता है, 94 हो सकता है, ठीक है? ये मिरर एनर्जी के रूप में भी दिख रही है। ये यही कहती है कि इस समय में एंजल जो है ना, मालिक जो है ना, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन उनसे छुपी हुई नहीं है। आप पर कितने झूठे आरोप लगे हैं, आपको कितना गलत सुनने को मिला है, क्या-क्या हाल, क्या-क्या परिस्थितियाँ आप झेल रहे हो। मतलब दर्द में दर्द मिला है आपको, ये भी ईश्वर को पता है। पर वो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आप होप मत खो। अभी आपके साथ ये चीज़ चले आपकी होप टूटती जा रही है कि मालिक अब मुझसे होप नहीं रखी जाती। मुझे कोई भी उपाय हील कर ही नहीं पा रहा। कहीं ऐसा ना हो तबीयत पर बात आ जाए। तो ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, एक कहते हैं ना घबराहट, इस समय में जितनी घबराहट आपको हो रही है, कितना भी साहसी इंसान आप हो, लेकिन फिर भी एक साहसी इंसान का कमज़ोर पड़ जाना, इस समय में वो फ़ील हो रहा है आपको। देखो, मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि अभी आपका दिल जो है ना, वो कितना धड़क रहा होगा, कितना परेशान हो रहा होगा। एक बात याद रखना, ये पीक पॉइंट है ना, आपके साहस को बरकरार रखने का। चिंता मत करो मेरे शेर, क्योंकि ये समय इस समय का इस तरीके का ही बना हुआ है जो परिस्थितियों को परिवर्तित करेगा। आप चाहो ना चाहो, अब आप कोशिश करो ना करो, लेकिन ये परिस्थितियाँ अब क्रिएट होगी तो होगी, क्योंकि ये चेंजेस का समय है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है गाइस, जहाँ पर परिस्थितियों का बदलना निश्चित है, निश्चित है। जैसे कहती हूँ ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक परिवर्तन हुआ आपको दुःख पहुँचाने के लिए, या आपको ऐसी परिस्थितियों में लाकर रख दिया गया जहाँ से आपका निकलना मुश्किल ही हो गया बिल्कुल ही। और एक अब परिवर्तन ऐसी स्थितियों को लेकर आएगा जहाँ पर आपका मन खुश हो जाएगा, जहाँ से आपकी तकलीफ़ें छू हो जाएगी कि मेरी लाइफ़ में चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, ये वाली बात, है ना? फिर से कह रही हूँ गाइस कि मुझे ऐसा लगता है जैसे अंग का फड़कना इन दिनों में ये भी हो रहा है। स्पेशली अभी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड की आई हो सकती है, ठीक है? और लेफ्ट आई हो सकती है, आपका लेफ्ट हैंड हो सकता है। इन अंगों का फड़कना ये भी आपके साथ हो रही होगी। अभी आपके साथ एक और चीज़ है, पूरी बॉडी में पेन होना, ये। और इन दिनों में इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाना, छोटी-छोटी बात पर, छोटे-छोटे वीडियो भी आ रहा है तो आपको बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपको मनाने के हिसाब से वीडियो आ रहे हैं।
जैसे 1 आए, 2 आए, 3 आए, ऐसे वीडियो आपके सामने आना जैसा आपको लगे ये आपको मना रहे हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा। अब देखो एक और चीज़ अजीब-सी कह सकते हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन ऐसी फ़ील हुई है कि किसी को ये कहता ना कि कर्मा पर बिलीव नहीं रहा है, जस्टिस पर बिलीव नहीं रहा है। अब मालिक जाने कि ये किसके साथ ये स्थिति बनी हुई है कि कौन है जो इतना मन से परेशान है। देखो मैं एक बात कहूँ, मालिक जाने कि ये वीडियो मुझे बार-बार दिखना और आपके साथ ये शेयर करना, हो सकता है कि जिनके मन में ये बात चल रही है ना, जस्टिस को लेकर ट्रस्ट उठ रहा है, उनके सामने भी यही वीडियो आता होगा। इसे मैं शेयर करती हूँ, कौन-सा वीडियो है। भस्मासुर, इनका नाम सुना होगा आपने। महादेव की अ, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और तपस्या करने के बाद में महादेव प्रसन्न होते हैं। ये तो है ही आशुतोष, है ना? हो गए प्रसन्न। भस्मासुर के पास गए, बोले क्या चाहिए? कि वरदान चाहिए कि जिनके भी हाथ सर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए, बिल्कुल ही। महादेव ने कहा ठीक है, तो वरदान दे दिया महादेव ने उनको, भस्मासुर को। अब भस्मासुर क्यों ना, है तो असुर ही ना, मतलब था ही असुर। बोले कि ये प्रयोग आप पर ही करके देखना है कि ये वरदान मिला है या नहीं मिला है उनको। महादेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो दौड़ने लगा महादेव के सर पर हाथ रखने के लिए। वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। इधर नारायण वो आए, उन्होंने आकर मोहिनी रूप धरकर वो आए और भस्मासुर को थोड़ा सा कहते हैं ना कि उस स्थिति में उलझाने की कोशिश करी कि मतलब भस्मासुर जो है ना उन्हें देखकर मोहित हो गया। मोहिनी नाम था, मतलब मोहिनी नाम रखा उन्होंने नारायण ने उस समय अपना, और मतलब उस रूप का है ना जी, उस रूप का नाम मोहिनी रखा। वो देखकर मोहित हो गया। अब नारायण ने शर्त रख दी, मतलब मोहिनी ने शर्त रख दी कि मैं विवाह तभी करूँगी जब मेरे नृत्य के साथ ताल मिला पाओ, बराबर का नृत्य कर पाओ, तो मैं अ, विवाह के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ शर्त रख दी। अब भस्मासुर ने क्या करा, बिल्कुल वो जैसे-जैसे नृत्य कर रहे हैं वो वैसे-वैसे वापस नृत्य करा। नृत्य करते-करते नारायण ने अपने माथे पर हाथ रख दिया, मतलब सर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर ने भी रख दिया। भस्मासुर बिल्कुल भस्म हो गया। और यही होता है गाइस कि लालच और जैसे कहते हैं ना कि बुरी नीयत से आप कोई कुछ भी चीज़ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपका इंटेंशन गलत है, आपकी कर्मा गलत है, वो खोटे में ही जाएगा, वो फलेगा ही नहीं। क्योंकि रास्ता नियति अपने आप बना लेती है। ये कथा आपको कहने का सेंस यही है कि अगर कोई आपको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने किसी की हेल्प करी, लेकिन उसके बाद में भी कोई आपसे हेल्प लेने के पश्चात अगर आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, नियति अपने आप रास्ता निकालेगी आपके साथ न्याय करने का। अब आप अपने आंसू पहुँच सकते हो। इस कथा के पीछे, इस वीडियो के पीछे आपके लिए यही मैसेज है, जस्टिस आपके साथ होकर रहेगा। अब देखो, किसी के मन में उथल-पुथल चल रही थी, वीडियो मुझे दिखाई दे रहा है ना? और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि टेलीपैथिक बहुत सारे मेरे शेर ऐसे हैं जो कनेक्टेड है ना? ऐसे ही थोड़ी मिलना होता है गाइस, नियति मिलाती है हमें, है ना मेरे शेर? अब थोड़ा-सा मिरेकल पर बिलीव भी कर सकते हो कि ऐसा चमत्कार भी होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? ओके। कहा ना आपके पास स्पोर्ट्स है गाइस, एक आपको एक और नंबर दिख रहा है 1770। अब इसको लेकर भय, 17 मतलब तो खतरा। ये किसके दिमाग में चल रहा है? क्या हर एक बात की एक ही मीनिंग होती है क्या? नहीं होती। 17-17 का मतलब है खतरा आपके ऊपर जो मंडरा रहा था ना, क्योंकि जैसा यहाँ पर कहा ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जिसमें 3 तलवारें जो होती है ना, एक बंदा लेटा हुआ है और 3 तलवारें उन्हें अपने ऊपर लटकी हुई नजर आती है कि कब गिरे कब गिरे। एक स्वॉर्ड होती है जो पास में होती है सुरक्षा करने के लिए, अगर चाहे ना ध्यान अगर उस स्वॉर्ड्स पर जाए ना, तो अपने आप उन तीनों स्वॉर्ड्स को हटा सकते हैं वहाँ पर, या खुद वहाँ से एक प्लान बनाकर
हट सकते हैं, लेकिन इतना कहते हैं ना, टेंशन में अगर कोई इंसान हो ना, तो पास में पड़ा आइडिया जो है या पास में पड़ा सपोर्ट का कोई साथ है ना, वो भी समझ में नहीं आता। स्थिति यही बनी हुई है। तो आपके इर्द गिर्द में ही कुछ समस्या के समाधान निहित है, कोई आपकी सुरक्षा के लिए, कोई आपको किसी समस्या से बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था है आपके पास, पर वहाँ तक में आपका ध्यान नहीं जा रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है, 17 की एनर्जी कहती है, जो पास्ट में छूट गया ना, उसकी तरफ आप ध्यान मत धरो। नंबर 7 की एनर्जी कह रही है कि किन्हीं चीज़ों से आपका छूटना हो गया है, आपकी एक दूरी बन गई है, पर आपका ध्यान उन चीज़ों पर जा रहा है। किन्हीं बातों पर आपका ध्यान ऐसा जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप भूल कर भी भूल नहीं पा रहे, ऐसा दर्द आपको मिला, या किसी के शब्द इतने बुरे आपके लिए थे जिन्हें आपको भूलना नामुमकिन हो गया, या एक पिक्चर जैसी इमेज जो होती है ना, वो आपके दिमाग में घूम रही है कि किसी ने आपको इतना प्रताड़ित किया। नंबर 7 की एनर्जी कह रही है कि इसे कट करो, इसकी आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद करने की कोशिश मत करो। इससे क्या होगा, आपके मन में एक, जैसे कहते हैं ना, क्रोध भाव का उत्पन्न होना, शरीर में एक इतनी बुरी एनर्जी का एहसास होना कि अब मैं क्या करूँ, सर में इतना भारीपन और जलन जैसे जकड़ी हुई ऐसी स्थितियां फील होगी। ये क्यों करना, आप अपने शरीर को क्यों खराब करने की कोशिश कर रहे हो? पास्ट में जिन लोगों ने किया, उनका कर्म रिटर्न होगा ही होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। और जैसा अभी भस्मासुर की बात कही ना, इसका तात्पर्य यही है कि आपको ये कहना, न्याय होगा, होकर रहेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? पास्ट की एनर्जी को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि 17 में 1 और 7 की एनर्जी आती है। 7 की एनर्जी एक कट के बारे में बात करती है, 1 की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात करती है। तो ये अगर इनडायरेक्ट वे में एक बात कहता है, तो वो यही कहता है, एक अंत हुआ है किन्हीं चीज़ों को लेकर, लेकिन एक नए आरंभ की रचना करो आप, ये कहा जाता है। और अगर 1+7 को काउंट करें तो नंबर 8 की एनर्जी बनती है, जो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर भी आ गई, और यहाँ पर ये है ही है नंबर 7+1 8, है ना? ये यही कहती है कि आपके अच्छे कर्म तो कभी ना कभी किए हुए होंगे ना, उन कर्मों का फल इस समय में आपको मिलेगा, आपको कोई खुशी देकर, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ आपको हील नहीं कर पा रही है। कहा ना, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो अभी। हाँ, जैसे एक होता ना कि सुबह उठकर आपका एक नियम कायदा होगा, जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाना, या आप जिनको भी मानते हो ना, उनका नाम स्मरण करना, मंत्रोच्चारण करना, चालीसा करना या कवच सुनना, ऐसा कुछ होगा आपके, वो कर रहे हो, उसमें कंटिन्यू में है आपके। लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा, मालिक मेरे लिए ये करना, या ये काम मेरा बनवा देना वगैरह, ये नहीं कर रहे अभी आप। अभी आपको किस मामले में हेल्प चाहिए ना, वो हेल्प आप मालिक से नहीं मांग रहे, चुप हो गए आप, कि अगर मालिक को करना होगा वो खुद कर देंगे, क्योंकि वाकई में आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ पर अ, ये सही नहीं है कि आप कहो, आपके लिए खुद होना चाहिए। आपके मन में भी यही चीज़ें चल रही है कि अभी भी मैं कहूँ मालिक, प्यार तो वो होता है ना, प्रेम तो वही होता है, ये तो आप ही ने मुझे सिखाया, कि जहाँ पर शब्दों की आवश्यकता ना हो। और मैं तो प्रार्थना कर कर के, बोल बोल के थक गई, और आपने कहा हुआ ही नहीं समझा, अब मैं बोल कर क्या करूँ? एक थोड़ा गुस्सा, शिकायत, मालिक से नहीं करोगे तो किससे करोगे? जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनसे शिकायत करने का, उन पर थोड़ा सा रुष्ट या गुस्सा होने का, ये सारे अधिकार होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वापस से मनाने की कोशिश नहीं करेंगे। डेफिनेटली जो चाहिए ना, वो देखकर मनाएंगे, देखना। ओके, 111 की एनर्जी, परेशानियां खत्म हुई मेरे शेर, है ना? सेलिब्रेशन की तैयारी कर सकते हो गाइस, क्योंकि 111 की एनर्जी आई है, ये तो पक्का गाइस कुछ कमाल करके जाएगी, क्योंकि बैलेंस चाहिए आपको इस समय में, स्टेबिलिटी चाहिए इस समय में। आपके अंदर वो जोश जुनून इतना जबरदस्त तरीके का भरा हुआ है कि अभी तो मतलब जैसे ठान लिया है ना, मुझे कुछ करना है। और एक जैसे आप जैसे जिस तरीके से कार्य करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए डायरेक्शन बन जाए ना, एक रास्ता बन जाए ना, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी एनर्जी में वो कमाल और धमाल है सच में, कि अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और एक एक बहुत प्यारा सा डायरेक्शन मिल जाए ना, तो आप वाकई में गाइस कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 15-20 दिनों में कोई कमाल करके दिखाने की चेष्टा रख रहे हो। कोई बड़ा काम करने के बारे में आपने सोच लिया कि मुझे इससे ज़्यादा समय
खर्च नहीं करना है। अभी तो वाक़ई में समय को बिल्कुल कहते हैं ना कि कंजूसी से खर्च करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से, क्योंकि एक बात कहूँ, जितनी आप समय को वैल्यू दोगे ना, उतना समय आपको वैल्यू देगा। एक बात को ध्यान में रखना, अगर कोई काम कर रहे हो आप, अगर उसमें असफलता मिल रही है, फिर से काम करो, फिर से असफलता मिल रही है, फिर भी करते जाना, फिर भी करते जाना। ये समय ऐसा है, ये काम बनवाएगा, पक्का, पक्का बनवाएगा। और आप पर अगर कोई आरोप भी लगे हैं तो उनको भी हटाने में आपकी मदद करेगा, है ना? निश्चिंत रहना गाइस, निश्चिंत रहना। नंबर 3, ओके। 49 की एनर्जी का मतलब समझा रही थी मैं, भूल गई। 49 की एनर्जी यही कहती है कि इस समय में थोड़ा सा आपको सांस रखने की आवश्यकता है। जैसा कहा ना कि एक सर में एक पेन रहता है, एक दिल में पेन है कि मालिक लोगों ने कितना गलत कहा, मतलब बहुत ज़्यादा झूठ आपके बारे में बोले गए ना, वो आपकी बर्दाश्त की के बाहर है। मतलब कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बोली गई है जो आपने बिल्कुल नहीं कही होगी, बिल्कुल नहीं कही होगी। आप यही सोच रहे हो कि मुझे कर्मों का डर है, किसी इंसान को कर्मों का डर ही नहीं है, मालिक तक का डर नहीं है कि इतना झूठ बोलना किसी इंसान के लिए कितना घातक हो सकता है। लेकिन कोई मान ही नहीं रहा गाइस, और ना कभी कोई माना है। जैसे एक कहता है ना कि समझाने की कोशिश करो उदाहरण के तौर पर, और ये ना केवल उदाहरण है, ये किसी के साथ हुआ भी है। जैसे किसी ने आपके पैसे छीन लिए हैं या चुरा लिए हैं या आपका हक ले लिया है, पर सुनने में आपको क्या आ रहा होगा कि आपने किसी का हक छीन लिया है। जैसे एक होता है ना कि किसी ने आप पर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करी और काफी हद तक चोट पहुंचाई भी है, लेकिन बोल क्या रहे हैं लोगों के सामने, एक गंदा सा, एक झुंड सा कहते हैं ना, वो इकट्ठा करके क्या बोल रहे हैं कि आपने उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। और जो एक झूठों का झुंड जो है ना, वो सारा हाँ भर रहा है इसमें कि हाँ हाँ हमने देखा है, इन्होंने चोट पहुंचाई, इन्होंने हाथ उठाने की कोशिश करी है, जो कुछ भी है, मतलब परिस्थितियां ये एग्जाम्पल के आधार पर थी। यहाँ पर आप चुप हो गए कि क्या कहा जाए, और अच्छी बात है आप चुप हो गए, क्योंकि समझदार को समझाया जा सकता है। जहाँ गलत गलत फहमी हो ना, वहां पर भी समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता ना, है ना? वहां पर चुप हो जाना ही बेहतर होता है। देखो एक बात को याद रखना, हमेशा याद रखना मेरे शेर। पहली बात तो जो मेरी माता जी ने मुझे समझाया है, मैं बहुत छोटी थी ना, तब उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा एक बात याद रखना कि समय बहुत बलवान होता है। अगर कोई आपसे झूठ बोलता है या आपका झूठा नाम लेने की कोशिश करता है, झूठ फंसाने की कोशिश करता है ना, आप मालिक पर बिलीव रखना। समय बहुत बलवान होता है, वो सबके चेहरे याद रखता है, हिसाब किताब करेगा। मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगी, समय बलवान है। और दूसरा, गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी ना, तो सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहेगा और असत्य के साथ मूर्खों का एक झुंड होगा जो उस असत्य का साथ देंगे, है ना? और अगर किसी स्थिति में आप अकेले खड़े हुए हो, तब डरो मत। और अगर कोई एक बहुत बड़ा झुंड आपके विरुद्ध है, तब भी मत डरो, है ना? आपके साथ मालिक है, क्योंकि जो सत्य की राह पर होता है, मालिक उनका साथ देते ही देते हैं। समझ रहे हो ना? ये दिमाग में रखना। और एक और चीज दिमाग में रखो ना, कि भेड़ियों का झुंड होता है, शेर अकेला ही काफी होता है ना? और हमारे साथ मालिक है, तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जितना रिलैक्स हो सकते हो ना, उतना रिलैक्स होने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। योद्धा वही है जो अंत तक लड़ता है, ठीक है? अगर सत्य की राह पर हो तो जिद ठान लो कि मुझे आखिर तक मैं लड़ना, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती, ठीक है ना? ओके, चुप हो गए कहाँ ना गाइस। 369 की एनर्जी भी आपको दिख रही है, ये भी है आपके साथ। नंबर 5, ओके। यूनिवर्स आपके साथ है गाइस, आपको हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। अब आप
यही यूनिवर्स से प्रार्थना करते हो। नंबर 17 की एनर्जी दिखती है ना कि मालिक प्लीज़ अब कोई लॉस मत होने देना, और इतना झेलने की क्षमता नहीं रही है मुझ में, है ना। तो आप यही प्रार्थना मालिक से करते हो कि मालिक प्लीज़ बचा लेना, मेरी रक्षा करना। यूनिवर्स यही कह रहे हैं, वो आपके साथ है। आपको निंदा किसी प्रकार की नहीं सुनने को मिलेगी। लोग आपके सपोर्ट में बात करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। अगर कोई एक्शन लोगे तो वो भी गलत नहीं जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी का होना और यहाँ पर यूनिवर्स का होने का मतलब भी यही है कि कभी कभी स्थितियाँ बहुत कठिन दिखती हैं हमें, कभी कभी कोई एक्शन बहुत गंभीर दिखते हैं हमें, लेकिन जब हम वो ले लेते हैं ना एक्शन, और उसके बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ मैंने ये एक्शन ले लिया, कि थोड़ी हिम्मत, थोड़ा साहस मैंने दिखा दिया, मेरी लाइफ परिवर्तित हो गई। वरना इंसान काश कहकर रह जाता है कि काश मैंने उस टाइम वो एक्शन ले लिया होता। वो काश वाली परिस्थिति मालिक नहीं चाहते, है ना। चयन आपके सामने है गाइस, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हम डिसीजन ले लेते हैं, कोई फैसला ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, वरना कुदरत जब फैसला लेती है तब बातें उनकी है गाइस, है ना। हमें समझनी पड़ती है, हमें साइंस समझने पड़ते हैं कि प्रकृति आपको क्या साइन देती है। कई बार हम समझ जाते हैं लेकिन डिनाई करते, इग्नोर करते हैं, आलस करते हैं या डर जाते हैं। आलस करने की तो खैर बात ही नहीं, डर जाते हैं हम। डरना ही तो नहीं है। अगर कुदरत हमसे साहस की उम्मीद रखती है और वहां हम डर कर बैठ जाए तो किसी भी प्रकार से साहस को भरा जाएगा, है ना जी। तो आपकी बेगुनाही को समय साबित करने जा रहा है। मुश्किल से 4-5 सप्ताह के अंदर अंदर देखना आपकी लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, जिससे आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी कि आप झूठे नहीं हो, आप गलत नहीं हो। किसी प्रकार का लीगल इशू है उससे भी आप बरी हो जाओगे, ठीक है। और कोई बड़ा जस्टिस भी आपके साथ होगा, ये भी तय है, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो। जितने भी बड़े काम हैं, कठिन काम लग रहे हैं, बहुत आसानी से होंगे, बिना कोई टेंशन के बहुत स्मूथली होंगे। यही सच्चाई है और इसी एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे ही रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।